यह विशाल केकड़ा 1 करोड़ वर्ष से जीवित था, पर जैसे ही मनुष्यों ने उसे खोज लिया, लोगों ने उसके सिर पर एक एक करके शहर बसाने शुरू कर दिए। जब वह छोटा था तभी उसके सिर पर एक प्रकाश स्तंभ खड़ा कर दिया गया था और उसका एकमात्र शौक डूबे हुए जहाजों को इकट्ठा करना था। धीरे धीरे वह छोटा केकड़ा गहरे समुद्र का दैत्य बन गया और उसके आसपास उसके संग्रह किए हुए जहाजों का ढेर लग गया। एक दिन उसने 10 टन वजनी अपने विशाल पंजे को उठाकर गुजरते हुए एक जहाज को रोकना चाहा, पर पंजा इतना भारी था कि वह उसे उठा ही नहीं पाया। कुछ समय बाद कुछ पर्यटकों ने संयोग से उस प्रकाश स्तंभ को देखा और नाव से उसके पास आए। केकड़े ने इसे एक अजीब उपहार समझा और अपने विशाल पंजे से नाव को समुद्र में खींचने की कोशिश की, लेकिन पंजे का सिरा समुद्र तल को छूने के बावजूद वह हवा में ही लटका रह गया। पर्यटकों ने समझा कि केकड़ा मित्रता पूर्वक अभिवादन कर रहा है। वे लंबी सीढ़ी लगाकर उसकी पीठ पर चढ़ गए, तस्वीरें ली और यह खबर फैला दी। जल्द ही असंख्य जहाज उसे देखने आ पहुंचे और लंगर डालने लगे, जिससे अनजाने में उसके वर्षों से संजोए जहाजों का संग्रह टूटकर बिखर गया। संकट की घड़ी में केकड़े ने अपनी सबसे प्रिय एक छोटी नाव को अपने नीचे छिपा लिया, जिससे वह अनमोल वस्तु बच गई। 1000 वर्ष बीत गए, केकड़ा बूढ़ा हो चुका था। मनुष्यों ने उसकी पीठ के कवच पर एक पर्यटन स्थल बना दिया, जहाँ रोज हजारों पर्यटक आते थे। कभी स्वतंत्र रहने वाला यह दैत्य पूरी तरह कमाई का साधन बन चुका था और उसे जीवित रखने वाली एकमात्र आशा उसके नीचे छिपी वही छोटी नाव थी। लेकिन एक दिन जब निर्माण दल विज्ञापन पट्ट लगाते समय काम कर रहा था, तो अनजाने में केकड़ा यह भार और सहन न कर सका। उसका शरीर तेजी से ढहने लगा और उसके साथ समुद्र की सतह पर बना पर्यटन नगर भी धीरे धीरे टूटकर बिखर गया। स्वार्थी लोग भाग गए और पीछे केवल शांत खंडहर रह गए। न जाने कितने वर्ष बाद उसी पुराने प्रकाश स्तंभ के नीचे से एक नया छोटा केकड़ा धीरे धीरे बाहर निकला। यहाँ तक देखने वाले लोग बस लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दें तो आगे उनका जीवन सफल हो जाएगा। वह उस प्रकाश स्तंभ को उठाए चुपचाप जल की सतह पर तैरने लगा, मानो समुद्र में एक नई दीप शिखा हो, और दृढ़ता से इस अथाह सागर की कहानी को आगे बढ़ाने लगा।